अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फायर फाइटिंग के प्लान लेआउट की ड्राइंग को किस तरह रीड किया जाता है। ऑलरेडी मैं फायर फाइटिंग की ड्राइंग के मुतालिक 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और इस थर्ड पार्ट में आपको मैं प्लान लेआउट के बारे में बताऊंगा। तो प्लान लेआउट की ड्राइंग को किस तरह रीड किया जाता है या पढ़ा जाता है। अगर ये आप ड्राइंग समझ जाएंगे या इसको पढ़ना समझ जाएंगे तो आप साइट पे काम को एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं और इसके अलावा अगर मेंटेनेंस में जॉब करते हैं तो वो ड्राइंगों को पढ़ सकते हैं और कोई भी काम आपको करना है वो आराम से या इजीली कर सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। तो हमारे 2 दोस्त हैं, एक पाकिस्तान से एक इंडिया से। उन लोगों ने यूट्यूब पे अपने चैनल शुरू किया है। एस फार शमसी के नाम से अदनान हैदर ने चैनल शुरू किया है जिसमें वो HVAC MEP की ये वीडियो अपलोड करता है। मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। और दूसरा, मोहम्मद कामिल ने HVAC सिस्टम पे एक चैनल शुरू किया है जिसमें वो भी अपनी वीडियो अपलोड करता है। तो मैं चाहूँगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंडिया से हमारा दोस्त है, इसके भी चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें। अगर किसी का चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका भी फायदा हो जाएगा, वीडियो और अपलोड करेगा और इससे दूसरे भी नॉलेज हासिल कर सकते हैं या वो उनको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं आएंगी, मैं आपसे सीखूंगा, और आपको नहीं आती है तो किसी में और से सीखूंगा। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि इन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फायर फाइटिंग के प्लान लेआउट को किस तरह रीड किया जाता है उसको समझते हैं। दोस्तों, ये जो आपको ड्राइंग नज़र आ रही है ये बेसमेंट 2 का ये प्लान लेआउट है। ये लोकेशन पंप की है और ये टावर की लोकेशन है, ये दूसरा टावर है और ये स्टेयरकेस है। तो इसको हम डिटेल से समझते हैं। इसके बाद ये बेसमेंट 2 है, फिर बेसमेंट 1 को हम देखेंगे, उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर को हम चेक करेंगे। सबसे पहले बेसमेंट 2 से शुरू करते हैं। प्लान लेआउट को समझने से पहले मैं आपको ग्रिड के बारे में बताता हूँ। ये जो लेफ़्ट साइड पे ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये ग्रिड कहलाते हैं। ये लेफ़्ट साइड पर है और ये टॉप पर भी जो ये लिखे हुए हैं वो ग्रिड कहलाते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे ग्रिड है वो नंबर में और टॉप साइड पे ग्रिड है वो ABC में। ये इस वजह से दी जाती है क्योंकि ड्राइंग में जो प्लान लेआउट में लोकेशन को हमें चेक करना होता है। सपोज करते हैं इस लोकेशन में आपको कोई मसला है या कोई कन्फ्यूजन है या कोई आप किसी से सवाल करना चाह रहे हैं। सपोज कर रहे हैं पाइप लीक है, किसी को बताना है, तो वहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है तो कौन सी लोकेशन है या रूम नंबर भी नहीं है, या ड्राइंग को पढ़ने पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं इस ग्रिड लोकेशन पे तो ये पाइप लीक हो रहा है। तो वो ड्राइंग से हम इस तरह से पढ़ेंगे, जैसे ये 7 लिखा हुआ है, यहाँ से हम एक लाइन बिल्कुल सीधी ले जाएंगे, ये 7 की लाइन हो गई। फिर ये दूसरी ग्रिड लेकर आएंगे, ये 8 की लाइन है। तो फिर इसमें ABC वाला सेक्शन है, जैसे F है, E लिखा हुआ है, E को हम नीचे लेकर आ गए और ये D को नीचे लेकर आ गए। ये जो क्रॉस में जो ये लोकेशन है ये बनती है ग्रिड। अभी इस ग्रिड पे हम दूसरे को बताएंगे तो मसला है या कोई भी काम है तो वहाँ पर इस तरह लिखेंगे D से लेकर E तक और बैक स्लैश लिखेंगे 7-8। तो हम बताएंगे इस ग्रिड पर पाइप लीक है या कोई मसला है। तो फिर ड्राइंग में आप देखकर उस लोकेशन को खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं इस लोकेशन पे ये उसकी ग्रिड कहलाती है। अगर आप सपोज कर रहे हैं इस लोकेशन पे आप एक ग्रिड मेंशन करें जहाँ एक स्पेसिफिक लोकेशन है, ये वाली लोकेशन है, तो या ये वाली लोकेशन है, तो आप सिर्फ उसी एक ग्रिड की लाइन लेकर जाएंगे। सपोज करते हैं ये E बनती है और इसी लाइन को हम हॉरिजॉन्टली चलाएंगे तो वो 7 बनेगी। तो इसको हम ग्रिड में लिखेंगे, वो किस तरह लिखेंगे, ये GRID ग्रिड F\7। तो ग्रिड F\7 पर इस लोकेशन पर जो है कोई मसला है या कोई भी चीज़ आप किसी को बताना चाह रहे हैं या इन्फॉर्म करना चाहे इस जगह पे ये काम है या ये मसला है या ये चीज़ पड़ी हुई है, ये काम करना है, तो आप ये ग्रिड लिखकर और दूसरा समझ जाएगा, उस जगह पे पहुंच जाएगा। ये ग्रिड इस वजह से दी जाती है। और ये सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आती हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको प्लान लेआउट को पढ़ना है, समझना है, तो ये ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रिड को आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये आपको ग्रिड समझ आ गई,
रीड करने में, तो आप ड्राइंग की लोकेशन पे फ़ौरन पहुंच सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपके हाथ में ड्राइंग होगी और ड्राइंग को रीड करके आप उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो अभी चलते हैं, हम फायर फाइटिंग के पंप रूम से शुरू करते हैं। तो ये जो फायर फाइटिंग का पंप रूम है, मैं इसको जूम करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, जो पहले मैंने आपको जो राइजर डायग्राम एक्सप्लेन किया था या स्कीमेटिक ड्राइंग एक्सप्लेन की थी, ये उसी का पंप रूम है। यहाँ पर ये 3 पंप शो किए गए, 3 पंप है। ये फायर फाइटिंग के पंप है, FP1, FP2, FP3, ये एब्रीवेशन है पंप का। तो उससे पता चलता है एक इलेक्ट्रिक पंप है बीच वाला, और ये वाला जॉकी पंप है, और ये वाला डीजल पंप है। तो उसके बाद ये राइट साइड पे जो आपको ये नज़र आ रही है टैंक है, ये टैंक से सक्शन ले रहे हैं पंप, और ये फिर आगे सप्लाई हो रहे हैं। ये वाली जो लाइन है ये सक्शन की लाइन है, ये टैंक से ये सक्शन ले रहे हैं, और ये सिंगल लाइन है। एक होती है डबल लाइन और दूसरी होती है सिंगल लाइन। ये जो सारी ड्राइंग बनी हुई है ये सिंगल लाइन पे बनी हुई है। स्केल के हिसाब से उसकी डाया चेक नहीं कर सकते, सिर्फ लेंथ चेक कर सकते हैं। सिंगल लाइन से मतलब है एक लाइन शो की होगी और उसमें लिखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 25 डाया, मतलब 25 डाया 25 mm का ये पाइप है। फिर आगे जाएंगे, ये 32 डाया लिखा हुआ है, 32 mm का पाइप है। ये 40 mm का पाइप है, और ये इस तरह से डाया इंक्रीज होता जाएगा। ये 50 का पाइप है। अगर हम ऊपर जाएंगे, इसी साइज को पाइप को मैं लेता हुआ चलूँ, ये 50 का पाइप है, फिर ये 50 का पाइप है, ये भी 50 mm 50 mm, और ये मेन जो बीच में एक मेन पाइप चल रहा है, उसमें से यहाँ पर जो क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉस की फिटिंग बट वेल्ड फिटिंग क्रॉसिंग की लगती है, या वेल्डो लेट लगते हैं, या अपसेट लगते हैं। तो ये बरल क्रॉस की फिटिंग होती है, उसकी ब्रांच ऊपर भी तरफ जा रही है और नीचे की तरफ भी आ रही है। अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो राइट साइड पे भी जा रही है और लेफ्ट साइड पे भी जा रही है। तो हम पंप रूम के पास वापस आते हैं, और उसके बाद ये एक हेडर है पाइप का, और उसमें ये 150 का पाइप कनेक्ट है। 150 का पाइप है, वो 4 वे ब्रीचिंग इनलेट फॉर फायर होज डिपार्टमेंट फ्राम अबो। FA का मतलब है फ्राम अबो, ऊपर से पानी आएगा। ऊपर से कहाँ से, ये कोई बेसमेंट 2 की ड्राइंग है, फिर बेसमेंट 1 देखेंगे, इसके ऊपर वो होगी। बेसमेंट 1 के ऊपर फिर आप देखेंगे वो ग्राउंड फ्लोर होगी। तो इस पाइप को फिर ट्रेस करना है, तो ग्राउंड फ्लोर में कहाँ ब्रीचिंग इनलेट लगा हुआ है, वहाँ से इधर लाइन आ रही है। क्योंकि ब्रीचिंग इनलेट को लगाने का मकसद यही होता है, अगर बिल्डिंग की अंडरग्राउंड जो टैंक है इसमें पानी ख़त्म हो गया है, तो उस सूरत में फायर की गाड़ियाँ आती हैं और वो कनेक्ट हो जाती हैं, और इसके ज़रिए से सारे सिस्टम में ब्रीचिंग इनलेट्स की ज़रिए से बिल्डिंग की जो फायर के पाइप है उसमें पानी सप्लाई हो जाता है। ड्राइंग जो आप देख रही है PDF में, अगर ऑटोकैड में आप देखेंगे, लाइन के ऊपर अगर कर्सर रखेंगे तो लाइन से पता चलेगा तो ये कौन सी लाइन की हम बात कर रहे हैं। तो वो ऑटोकैड की ड्राइंग में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस ड्राइंग के PDF की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर देखिए अलार्म चेक वाल भी आपको नज़र नहीं आ रहा, या दूसरे वाल OS वाल या कोई भी किस्म के वाल आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। सिंपल ये प्लान लेआउट है और उसमें पाइपिंग की कनेक्शन दी हुई है। यहाँ पर ये सक्शन की लाइन है और ये एक हेडर बना हुआ है, और हेडर के बाद ये डिस्चार्ज की लाइन, एक यहाँ से हेडर से जा रही है और दूसरी ये जा रही है। ये 2 टावर हैं, तो उस 2 टावरों में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई ये लाइन जो है 150 mm की है। 150 mm का मतलब है 6 इंच की लाइन है, ये आगे जा रही है। अगर ड्राइंग को मैं ऊपर की तरफ मूव करूं तो यही सेम लाइन ये आगे आई। ये मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये जो है ये टावर है, और ये जो लाइन जो जा रही है इस टावर में जा रही है। यहाँ पर देखें ये लोकेशन, यहाँ पर T बन रही है। 150 mm का पाइप जा रहा है, और एक राइट साइड में जा रहा है और एक आगे जा रहा है। राइट साइड में जा रहा है, और इस लोकेशन पे ये राइज़र बनता है जो टावर की ऊपर की तरफ ये 6 इंच का पाइप जाएगा, जो टावर की हाई राइज बिल्डिंग है वर्टिकल शाफ्ट की मदद से ऊपर जाएगा। और इसकी डिटेल यहाँ पर देखें, ये टेस्ट ड्रेन पाइप लिखा हुआ है फ्राम FA फ्राम अबो। टेस्ट ड्रेन हमेशा ग्रेविटी से नीचे पानी आता है, तो फ्राम अबो ऊपर से नीचे आएगा। और ये राइज़र का जो पाइप है वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो टू अबो वो ऊपर लिखा हुआ है। बहरहाल ये राइज़र ऊपर जा रहा है, और इसमें 2 लाइनें आपको नज़र आ रही है, एक ब्लैक कलर की, एक डैश डैश। जो ब्लैक कलर की ये सप्लाई का पाइप है, इस राइज़र में जा रहा है, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और डैश डैश जो है ये टेस्ट ड्रेन का पाइप है, जो ये लिखा हुआ है ये टेस्ट ड्रेन का पाइप है फ्राम अबो, ऊपर से आ रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। और जहाँ पर ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टेस्ट ड्रेन का एक मेन होल बना हुआ है, ये उसमें जा रहा है।
तो आपको बताया ये एक टावर में जो यहाँ से पाइप होता हुआ यहाँ पर जा रहा है और ये आगे भी जा रहा है। आगे जाने से पहले यहाँ पर ये एक वाल नज़र आ रहा है और वाल के पास ये लिखा हुआ है जोन कंट्रोल वाल। ये जोन कंट्रोल वाल की असेंबली है और इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी मिसलिस डिटेल में आपको एक्सप्लेन की है। तो उस जोन कंट्रोल वाल असेंबली में कौन कौन सी चीज़ होती है, ये जोन कंट्रोल वाल असेंबली ये लगाई हुई है बेसमेंट में। जो मेन पाइप ये 6 इंच का जा रहा है और ये मेन पाइप निकल के लेफ्ट साइड में भी जा रहा है और राइट साइड में भी। फिर इसकी ये ब्रांचें निकल रही हैं दोनों तरफ, आगे की तरफ और पीछे। ये एक जोन बनाया गया है और इसी तरह फिर ये जैसे एक पाइप है, फिर इस टेस्ट ड्रेन का ड्रेन भी निकलेगा, वो ड्रेन भी डैश डैश लाइन जो नज़र आ रही है इसके साथ कनेक्ट होना है। और इसमें अगर डिटेल से देखेंगे, फोकस करके देखेंगे, हर पाइप की साइज़ मेंशन हुई है। और ये छोटे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये स्पिकलर लगे हुए हैं हर जगह पे, ये टिपिकली ये स्पिकलर चल रहे हैं। और ये जो स्पिकलर लगे हुए हैं इसमें अपराइट स्पिकलर लगे हुए हैं जो आपको मिसलेनियस डिटेल की ड्राइंग में मैंने आपको दिखाई थी। इसी ये प्लान लेआउट की वो मिसलेनियस ड्राइंग थी, या स्कीमेटिक राइजर जो आपको एक्सप्लेन किया था वो इसी जो प्लान लेआउट है इसी का स्कीमेटिक राइजर ड्राइंग थी। तो वो मैंने एक्सप्लेन की। बहरहाल ये बहुत स्पिकलर लगे हुए हैं हर जगह पे लगे हुए हैं, अपराइट स्पिकलर लगे हुए हैं। अपराइट स्पिकलर इस वजह से लगे हुए हैं और ये बेसमेंट है और बेसमेंट की ये अपराइट इस वजह से देते हैं, मेन पाइप नीचे चल रहा है, अपराइट ऊपर। जैसे ये अपराइट एक तो आपकी जगह कम लेते हैं और ये ओपन एटमॉस्फेयर में लगाए जाते हैं जहाँ पर फॉल सीलिंग नहीं हो। बहरहाल ये सिंगल लाइन की ये ड्राइंग है और इस सिंगल लाइन में मेंशन हुआ होता है तो ये पाइप की साइज़ क्या है। अगर डबल लाइन आप चलाएंगे तो वो डबल लाइन से आप उसका डाया भी चेक कर सकते हैं स्केल की मदद से, मगर सिंगल लाइन है तो आप डाया नहीं चेक कर सकते। और उसमें लिखा जाता है तो ये जो लाइन जा रही है 25 mm का ये पाइप जा रहा है, फिर आगे जाएगा ये 32 mm का, 40 का, 50 का, जो भी डाया इंक्रीज होता जाएगा वो ड्राइंग में मेंशन होता है। तो अक्सर जो डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं वो सिंगल लाइन पे ये ड्राइंगें डिज़ाइन करते हैं। जो शार्प ड्राइंग बनाई जाती है वो डबल लाइन पे बनाई जाती है। वो डबल लाइन पे बनाने का ये मकसद होता है तो वो एक्चुअल जो ड्राइंग में स्पेस जो डबल लाइन बनाएंगे तो उसकी पाइप की थिकनेस कितनी है, या डक्टों की ड्राइंग तो डक्टों की विड्थ कितनी है वो डबल लाइन में बनाई जाती है। जैसे एक्चुअल वो जगह कितनी ले रही, जो सर्विस आप लगा रहे हैं वो पाइप लगा रहे हैं या डक्ट लगा रहे हैं, केबल ट्रे लगा रहे हैं या कोई भी MEP की सर्विस लगाएंगे, एक्चुअल उसकी साइज़ आ जाती है। वो शार्प ड्राइंग में हम बनाते हैं और उसके बाद फिर हम पंप रूम के पास वापस आते हैं। और पंप रूम से एक ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं ये जा रही है आगे की तरफ। इसको ट्रेस करते हैं कहाँ जा रही है। अगर ये मैं सीधा अगर इसको ऊपर लेता जा रहा हूँ, ये ड्राइंग लाइन जो है ये 6 इंच की चल रही है और ये आगे भी जा रही है। और इसको आगे करते हैं तो ये लिखा हुआ है 150 पाइप है, 150 का, और टेस्ट ड्रेन भी पाइप साथ में, टेस्ट ड्रेन का पाइप यहाँ टेस्टिंग पाइप चल रहा है 65 mm का। तो ये 150 का पाइप एक आगे इस स्टेयर की तरफ जा रहा है और स्टेयर से फिर ऊपर राइजर की फॉर्म में हो जाता है। फिर इसका ये एरो बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 65 का टेस्ट ड्रेन का पाइप है और यहाँ से ये एरो बन के यूँ आ रहा है। तो और 150 का फायर का पाइप फायर होज कैबिनेट के साथ लगा हुआ है और राइजर पाइप है इट्टू अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और यही सेम पाइप यहाँ पर ये टी बन जाती है और टी के बाद एक राइट साइड पे जा रहा है, एक इस स्टेयर केस में जा रहा है। अब ड्राइंग को हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। जो ये मेन 150 का पाइप है राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर एल्बो बन गई और इसके बाद फिर टर्निंग हो रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये देखें यहाँ पर आ गया और फिर ये टावर में पाइप जा रहा है। और टावर में जाने से पहले यहाँ पर ये टी बनी हुई है, यहाँ पर ये ZCV मेंशन की गई है, यहाँ पर ZCV लग रहा है और फिर ये एक राइट साइड पे जा रहा है और ये राइजर बनकर ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर इसकी ये डिटेल लिखी हुई है और ये एरो भी दिया गया है। तो ये टेस्ट ड्रेन का पाइप भी और 150 का पाइप जो राइजर है तो अब वो ऊपर की तरफ ये जा रहा है। और ये बेसमेंट का एक जोन ये भी बनाया हुआ है। बेसमेंट को 2 जोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक जोन जो ये टावर है इसकी तरफ किया हुआ है, आधी बेसमेंट की स्पिकलर इससे कंट्रोल होंगे और नीचे वाले जो आपको टावर मैंने दिखाया था उसमें जो जोन दिया हुआ है उससे कंट्रोल होंगे। जैसे ये वाला टावर है और इसमें ये ZCV की लोकेशन आपको दिखाई थी, यहाँ से कंट्रोल होंगे। अब हम आते हैं वापस फिर पंप रूम की तरफ। इसमें मैं पहले भी आपको बताया कि कोई भी वाल मेंशन नहीं हुआ है, सिंपल लाइनें दी गई हैं। आप इसकी शार्प ड्राइंग बनाएंगे या डिटेल ड्राइंग आपको बनी हुई मिलेगी डिज़ाइनर की तरफ से, या स्कीमेटिक ड्राइंग आप देखेंगे उसमें इसके वाल भी मेंशन हुए होंगे
और सारी एक्सेसरीज मेंशन होगी तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें लग रही हैं। एक तो आप ड्राइंग जो राइज़र है उसमें से देखेंगे, जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है उसमें भी देखेंगे, मिसलेनियस डिटेल जो दी होती है उसमें भी देखेंगे। बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपको पास फायर की रिलेटेड चीज़ें दी हुई है उसमें देखेंगे, जो जो मेंशन है बीओक्यू में मेंशन है, बहरहाल वो सारे इसको मीट करना है। ये नहीं तो आप इस ड्राइंग में मिसाल तो आपने प्लान में देख लिया इसमें कुछ भी नहीं है तो फिर आपने उसी तरह लगा दिया। ये नॉन प्रोफेशनल और नॉन टेक्निकल एटीट्यूड होता है। ड्राइंग में आप वाल नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, जबकि बीओक्यू में मेंशन हुआ है या दूसरी ड्राइंग में मेंशन हुआ है। और हम अभी ये बेसमेंट 2 की ड्राइंग है, हम बेसमेंट 1 में चलते हैं तो उसको थोड़ा देखते हैं। तो बेसमेंट 2 से जो बेसमेंट 1 में पाइप आ रहे हैं उसकी किस तरह से ओरिएंटेशन है। दोस्तों ये हम प्लान लेआउट में आ गए हैं जो बेसमेंट 1 का है। नीचे बेसमेंट 2 है, उसके ऊपर बेसमेंट 1 है। जो पंप रूम लोकेशन थी वो ये वाली लोकेशन थी, यहाँ पर अभी पंप नहीं है। नीचे से ऊपर पाइप आए तो ऊपर हमारे स्टेयरकेस से आए थे। स्टेयरकेस की 3 लोकेशन थी, एक ये वाला जो राइज़र था उससे ऊपर पाइप जा रहे थे, और दूसरी ये वाली लोकेशन थी यहाँ से ऊपर जा रहे थे, और तीसरी ये स्टेयरकेस थी यहाँ से ऊपर जा रहे थे। तो इन तीनों लोकेशनों को हम जूम करते हैं और वहाँ पर ओरिएंटेशन देखते हैं और पाइप किस तरह ले हो रहे हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले एक टावर से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें, जो ये 3 लिफ्टें लगी हुई हैं और ये प्लम्बिंग की रूम है जिसमें पाइप नीचे से ऊपर आ रहा था, और ये वर्डिंग भी लिखी हुई है। 150 का पाइप है, राइज़र है, और दूसरा 65 का पाइप है। ये 2 पाइप है जो नीचे से ऊपर इस लोकेशन से, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग से आ रहे हैं, और इसमें से ये ब्रांच निकल के फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और ब्रांच निकलने से पहले यहाँ पर एक ZCV दी गई है, जोन कंट्रोल वाल। यहाँ पर जोन कंट्रोल वाल वो सारी असेंबली लगेगी, और ये एक जोन इस स्टेयरकेस की तरफ से हो गया, और ये फिर पाइप डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और पाइप की देखें यहाँ से जोन से निकल रहा है पाइप, तो ये 150 का एक राइज़र का पाइप जा रहा है, और जो ये वाला पाइप हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये जो पाइप निकल रहा है ये भी 150 का ही पाइप है। ये मेन उसकी ब्रांच निकल रही है, और जो क्योंकि ये एक छोटी ब्रांच है तो इसकी साइज़ कम है। और ये जो राइट साइड पे जा रहा है ये 150 का है, जो जैसे यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, तो क्योंकि इससे कनेक्ट हो रहा है ये 150 का है। और ये अगर लेफ़्ट पे हम जाते जाएंगे तो इसकी अगर डिटेल आप देखेंगे तो ये 150 मेंशन किया गया है, और राइट साइड पे और भी आएंगे तो ये भी 150 मेंशन किया है। तो मेन पाइप इसका सारा ये 150 का चल रहा है, और उससे जो ब्रांचें निकल रही है जैसे 50 का है, 50 फिर रिड्यूस होता जाएगा, ये भी 50 है, और नीचे आएंगे 40 से इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। और ये एक जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी आगे की तरफ इस ड्राइंग को दूसरी साइड पे देखते हैं, उससे हम इसको स्टडी करते हैं। ड्राइंग को मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, और जो दूसरा टावर है तो उसकी तरफ हम आ रहे हैं। दूसरा टावर हमारा राइट साइड पे है, तो इसको मैं राइट साइड पे करता हूँ और फिर ऊपर आता हूँ। ये स्टेयरकेस पे आ गए, तो इसमें भी वही राइज़र का पाइप जो नीचे आपने देखा था तो वो ऊपर आ रहा है। इसको मैं कलर जो है रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये जोन कंट्रोल वाल ये बना हुआ है, और उसके बाद ये जो डिटेल लिखी हुई है राइज़र पाइप है, 150 का पाइप चल रहा है, और दूसरा 65 का टेस्ट एंड का पाइप चल रहा है। तो ये वर्टिकल टिपिकल पाइप ऊपर जा रहा है। हर फ्लोर में ये ZCV लगी हुई है, जोन कंट्रोल वाल असेंबली लगी हुई है। तो उसकी ये मेन जो पाइप निकल रहा है यहाँ पर भी ये 150 का निकल रहा है। अगर इसको ये जो नंबर दिया हुआ है ये 150 दिया हुआ है, इसका भी इधर भी देख लें ये 150 लिखा हुआ है, इधर भी ये 150 लिखा हुआ है। जो मेन पाइप यहाँ से कनेक्ट होकर लेफ़्ट साइड में जाएगा, और यही पाइप फिर राइट साइड में जाएगा, तो उसका डाया यहाँ पर 100 का दिया हुआ है। यहाँ पर ये 100 का दिया हुआ है पाइप का डाया। तो आस्ते आस्ते ये जैसे पाइप राइट साइड में स्पिकलर कम होंगे तो उसकी वजह से डाया कम में, लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होंगे तो स्पिकलर तो पाइप का साइज़ ज़्यादा है। बहरहाल तो वो डिज़ाइन का मैटर है, तो वो पाइप की साइज़ कौन सी होनी चाहिए और उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से ये पाइप ऊपर जा रहा है, और टिपिकल फ्लोर है। ऐसे ही हम ग्राउंड में भी जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाएंगे तो वो हर फ्लोर पे ये ZCV असेंबली लगी होगी और ये पाइप डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब हम चलते हैं और तीसरी जो स्टेयरकेस है उसको हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें भी ये देखें आप, ये लिखा हुआ है 100 का राइज़र पाइप जा रहा है, और टेस्ट एंड जो है 32 का है। तो ये जो लोकेशन है यहाँ से पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरी फिर उससे ब्रांचें निकल के ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं।
अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ और ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग को देखते हैं और उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा और इतनी बारीक में डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप भी समझने में बोर हो जाएंगे और इसको एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊं तो आप भी बोर होंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो मेन चीज़ें आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद फिर आप खुद ही थोड़ा रिव्यू करें या किसी भी ड्राइंग को स्टडी करें तो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम आ गए हैं दोस्तों ये ग्राउंड फ्लोर पे वही जो हमारी स्टेयर के सारी लोकेशन थी उसको हम जूम करेंगे, वहाँ से पाइप निकल रहा है, फिर ब्रांचें उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं तो उसको देखते हैं। मगर वहाँ से जो स्टेयर के से ऊपर आने से पहले मैं एक दूसरी लोकेशन आपको बताऊं, जो बेसमेंट 2 में हमने देखा था पाइप ऊपर जा रहा था, वहाँ पे ये वाला ब्रीचिंग इनलेट पाइप है जो बेसमेंट 2 से ऊपर की तरफ आ रहा था, और ये ब्रीचिंग इनलेट की ये पॉइंट है और ये अंडरग्राउंड ये पाइप चल रहा है। तो ये पंप रूम में कनेक्ट हो रहा है और फायर की ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तो इस रास्ते से इससे कनेक्ट हो जाएगी, और बिल्डिंग में पानी नहीं होगा तो वो कनेक्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा जूम करके हम देखते हैं और ज़्यादा फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है 150 का पाइप होगा और 4 वे ब्रीचिंग इनलेट फॉर फायर डिपार्टमेंट फ्राम अबो। जो ऊपर से पाइप आ रहा है ये ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, यहाँ से फिर नीचे जा रहा है, ये बेसमेंट 2 में जो फायर पंप है वहाँ पर ये कनेक्ट होगा, और ये फायर पंप है और ये राइट साइड की तरफ जा रहा है। इसको हम देखते हैं, राइट साइड पे ड्राइंग को मूव करते हैं, ये देखें राइट साइड पे हम जा रहे हैं, वही लिखा हुआ है 150 का ब्रीचिंग इनलेट का पाइप है। इसको हम ऊपर की तरफ देखते हैं, वही सेम चीज़ लिखी हुई है, और ये वाली हमारा ब्रीचिंग इनलेट की पोजीशन है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है जो 4 वे का ये ब्रीचिंग इनलेट का पाइप है, और इस जगह पे ये फायर होज की कनेक्शन होगी, ये इसकी ये जो कनेक्शन दी गई है वो 4 वे ब्रीचिंग इनलेट है। तो इसका मतलब है इसमें 4 ब्रीचिंग इनलेट 4 इनलेट के पॉइंट होंगे, जो इससे गाड़ियां फायर की कनेक्ट हो जाएंगी, और बिल्डिंग में अगर पानी नहीं है तो फायर फाइटिंग की पाइपों में पानी आ जाएगा, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होगी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और फायर ब्रिगेड में जो पंप अपना लगा होता है उसकी मदद से पानी अंदर बिल्डिंग में जो फायर के पाइप होते हैं उसमें सप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं ये स्टेयरकेस की तरफ, जो बेसमेंट 2 और बेसमेंट 1 से पाइप जो नीचे से ऊपर आ रहे थे स्टेयरकेस से, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर देखें ये स्टेयरकेस सेम ही स्टेयरकेस है, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है वो 65 का टेस्डेन का पाइप है, फ्राम अबो ऊपर से आ रहा है, और 150 का जो फायर का पाइप राइजर है तो अबो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये लोकेशन है। और यहाँ से देखें ये निकल के, और ये जोन कंट्रोल वाल लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये जोन कंट्रोल वाल है, और मेन राइजर से ये जोन कंट्रोल वाल है, और उसके बाद ये ब्रांच निकल के फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की हो रही है, और ये मुख्तलिफ जगहों पर ये स्पिकलर लगे हुए हैं, जैसे ये भी स्पिकलर लगा हुआ है, ये भी स्पिकलर लगा हुआ है, ये भी स्पिकलर लगा हुआ है, और इसी तरह ये बाहर भी स्पिकलर मुख्तलिफ जगहों पे ये लगे हुए हैं। बहरहाल और दूसरा एक ये देखें इस स्टेयरकेस में भी और दूसरे स्टेयरकेस में भी ये वर्टिकल राइजर पाइप चल रहे हैं, और उसकी डिटेल ये लिखी हुई है, ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं, टिपिकल लगे हुए हैं। यहाँ पर भी देखें लिखा हुआ है 75 का टेस्टेन का पाइप है, और 150 का फायर का पाइप है फ्राम बेलो, नीचे से आ रहा है और ऊपर जा रहा है। इसी तरह ये एक ये स्टेयरकेस का राइजर का पाइप है, और ये इस वजह से लगाए हुए हैं स्टेयरकेस में ये लैंडिंग वाल लगा हुआ है कोने में, ये LV लिखा हुआ है, LV का मतलब है ये लैंडिंग वाल दिया हुआ है इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी, तो मैन्युअली फायर होज इसमें कनेक्ट करके और फायर फाइटिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड NFPA 14 के मुताबिक लैंडिंग वाल स्टेयरकेस में लगाना होता है, तो वो लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये फायर होज कैबिनेट लगी हुई है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाली फायर होज कैबिनेट है, ये लगी हुई है, इसमें होज रील भी है और लैंडिंग वाल भी लगा हुआ है, और उसके अलावा ये ZC भी लगी हुई है। ये कंबाइन सिस्टम है, इसमें होज रील भी लगी हुई है, लैंडिंग वाल भी लगे हुए हैं, और फायर हाइड्रेंट भी, बहरहाल काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। एक राइज़र ये चल रहा है, ये वाली लोकेशन है, दूसरे राइज़र की ये लोकेशन है, और तीसरे राइज़र की ये लोकेशन है। ये 3 राइज़र चल रहे हैं, 2 स्टेयरकेस के राइज़र हैं और एक प्लम्बिंग रूम का राइज़र है। इससे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और टिपिकल पाइप का निकल के और फायर फाइटिंग जो स्पिकलर है उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और हर जो भी फायर फाइटिंग का स्पिकलर की ब्रांच निकलेगी उसमें ZCV का ये वाल ज़रूर दिया गया है, जैसे जोन का हमें पता चले तो कौन से जोन में अगर खुदा न खास्ता आग लगी है
तो ये जो फायर अलार्म पैनल है उसकी मदद से हमें पता चल जाता था इस जोन में आग लगी है या किसी और में लगी हुई है। ये स्टेयर केस थी। इसी तरह एक दूसरी जो स्टेयर केस है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं, ऊपर जाकर फिर थोड़ा राइट साइड पे जाएंगे तो वो स्टेयर केस आ जाएगी। ये देखें, ये आ गए हम स्टेयर केस में। और स्टेयर केस में ये सेम ही तरीके से जो राइज़र है, ये वर्टिकल राइज़र, ये ऊपर पाइप जा रहा है और ये फास्ट सीलिंग की वजह से शायद आपको रीडिंग में ना आए, वो सेम ही है। टिपिकली ये लैंडिंग वाली ये स्टेयर केस में एक ये लगा हुआ है और दूसरा भी ये लगा हुआ है। और ये वर्टिकल राइज़र जो नीचे से ऊपर जा रहा है फायर का, और ये दूसरी स्टेयर में जा रहा है। और इसमें ये लिखा हुआ है 150 पाइप है जो फ्राम बेलो नीचे से जा रहा है और 75 का टेस्डेंट का पाइप है। इसी तरह ये दूसरे का भी ये सेम ही वर्डिंग लिखी हुई है। जो ये स्पिकलर, ये ग्राउंड का फ्लोर का लेवल है, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है अपराइट स्पिकलर टिपिकल ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए। तो जो जहाँ पर फास्ट सीलिंग नहीं दी गई है तो वो अपराइट लग रहे हैं, जहाँ पर ये फास्ट सीलिंग दी गई है उसमें ये रीडिंग में शायद आपको नहीं नज़र आएगा, ब्लैक कलर हो गया, तो ये डाउनवर्ड कंसील टाइप या फ्लश टाइप के स्पिकलर लगे हुए हैं। दोस्तों ये अभी बेसमेंट में फायर फाइटिंग की ड्राइंग है जो ऑटोकैड में मैंने खोली हुई है। पहले हम बेसमेंट 2 की ड्राइंग को देखते हैं। दोस्तों ये बेसमेंट 2 की ड्राइंग है, इसको हम जूम करते हैं। दोस्तों ये जैसे फायर फाइटिंग का पंप रूम है तो ये वही ऑटोकैड की ड्राइंग है। इसमें आपस में ये लिंक हुई हैं लाइनें। अगर मैं इसको लाइन के ऊपर कोई रखता हूँ तो पता चलेगा ये इस लाइन की बात हो रही है। ये मेन लाइन है, इसका कलर देखें ये चेंज है, और दूसरी लाइनों का कलर ये पिंक है और दूसरी का ये कलर चेंज है। अगर आपको इसको जूम करके देखेंगे, ये इसको जूम करते हैं, ये फायर का पंप रूम है। अभी आपको शायद रीडिंग करने में आसानी हो। देखिए ये पंप रूम आपको नज़र आ रहा है और उसके बाद ये लाइन पिंक कलर की लाइन है वो 150 डाया की है, और दूसरी जो छोटी लाइन है उसका कलर चेंज है। तो अगर इस लाइन के ऊपर क्लिक कर्सर रखेंगे तो उसके आपको लोकेशन पता चल जाएगी, क्योंकि डुप्लीकेशन लाइनें होती हैं, एक जी से ब्लैक कलर होगा तो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऑटोकैड की ड्राइंग से पढ़ेंगे तो वो आसानी रहेगी, और इसके ऑटोकैड से फिर आप अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। एडिटिंग करने में भी कोई मसला नहीं होगा। बेसमेंट 1 की ड्राइंग है, और इसके अलावा ये ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी प्लान लेआउट की ड्राइंग बेसमेंट 2 की या बेसमेंट 1 की या ग्राउंड की आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।